डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर BS सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 इंटर क्लास प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के न्यूमेरिकल। जैसे कि हम अगले नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे अपने क्वेश्चन, और अब उसके बाद क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है? एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। क्या? एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। यदि आपतन कोण I अपवर्तन कोण का 2 गुना हो। कितना हो? 2 गुना हो तो अपवर्तन कोण का मान n के पदों में ज्ञात कीजिए। किसके पदों में ज्ञात करना है? n के पदों में। जैसा कि अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोगों ने सभी ने देख लिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में? दिया है आपतन कोण अपवर्तन कोण का कितने गुना है? 2 गुना। आपतन कोण I अपवर्तन कोण का कितना गुना है? 2 गुना। क्या पूछा है? n के पदों में मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? अपवर्तन का। किसका? अपवर्तन का। जैसे अपवर्तन का मान यदि ज्ञात करना है तो किसके नियम से? स्नेल के नियम से। तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं, वी नो दैट, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से सभी स्टूडेंट को पता होगा स्नेल का नियम क्या होता है? n बराबर साइन I बटे साइन R। पर सवाल में पूछा क्या है? अपवर्तन R का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? अपवर्तन R का। पर यहाँ I बराबर क्वेश्चन में क्या देखा है? आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना है। कितने गुना है? 2 गुना है। तो इधर देखो I बराबर कितना गुना है? 2 गुना। तो I की जगह पे क्या लिख दे रहे हैं? साइन 2R बटे कितना हो जाएगा? साइन R। क्या हो जाएगा? साइन R। जैसे कि आप सभी को पता है साइन 2A का सूत्र क्या होता है? 2 साइन A इंटू कॉस A। पर यहाँ A की जगह पे क्या है? R। तो क्या लिख सकते हैं? 2 साइन A की जगह पे क्या है? R इंटू कॉस R। क्या है? इंटू कॉस R। बस यहाँ इसकी क्या रख देनी है? वैल्यू। जैसे कि हम वैल्यू रख रहे हैं, इधर देख लीजिए, यहां वैल्यू रखे तो n बराबर देखो क्या हो जाएगा? साइन 2R की जगह पे क्या हो जाएगा? 2 साइन R। क्या हो जाएगा? 2 साइन R इंटू कॉस R बटे क्या हो जाएगा? साइन R। क्या हो जाएगा? साइन R। साइन R से साइन R क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या पूछा था? R का मान। तो अभी क्या बचा अपने पास? n बराबर 2 cos R। 2 का क्या लगा देंगे हम? भाग। 2 का जैसे भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? n/2 बराबर cos R। जैसे cos R हो जाएगा तो cos हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? cos इनवर्स। क्या हो जाएगा? cos इनवर्स। तो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स n/2। ये किसका मान निकल आया? अपवर्तन कोण का। किसके पदों में? n के पदों में। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। देखो क्या है क्वेश्चन? एक प्रकाश किरण निर्वात से, किससे? एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरती है। n अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरती है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो। कितने गुना हो? 2 गुना हो तो आपतन कोण का मान कितना होगा? पहले सवाल में क्या पूछा था? R। अगले सवाल में क्या पूछा है? I। क्या पूछा है? I। जैसे कि आप सभी ने सवाल को देख लिया है तो सवाल में क्या दे रखा है? आपतन कोण। क्या दे रखा है? आपतन कोण। आपतन कोण जो दे रखा है वो अपवर्तन कोण का कितने गुना है? 2 गुना है। कितने गुना है? 2 गुना है। यदि 2 गुना है तो पूछा क्या है? आपतन कोण I का मान। क्या पूछा है? आपतन कोण I का मान। यदि I का मान पूछा है
तो सबसे पहले स्नेल के नियम से, किसके नियम से? स्नेल के नियम से। किसके नियम से? स्नेल के नियम। अब स्नेल का नियम होता क्या है? सबसे पहले n बराबर साइन आई बटे साइन आर। क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आपतन कोण अपवर्तन कोण का कितने गुना है? 2 गुना है। और पूछा क्या है? आई की वैल्यू। यदि आई की वैल्यू पूछिए तो इसे क्या इस प्रकार लिख सकते हैं? आर बराबर किसके बराबर? आर बराबर आई बटे 2। क्या लिख सकते हैं? आई बटे 2। बस यहां इसकी वैल्यू को क्या कर देना है? पुट कर देना है। यहां इसकी वैल्यू को क्या करना है? रख देना है। तो n बराबर देखो क्या हो जाएगा? साइन आई बटे आर की जगह पे क्या है? साइन आर की जगह पे क्या हो जाएगा? साइन आई बटे 2। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट को पता है साइन ए का फॉर्मूला, साइन ए का फॉर्मूला किसमें टूट जाता है? हाफ में। क्या होता है? 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। क्या? ए बाई 2। पर ए के जगह पे यहां क्या है? आई। तो देखो आई की जगह पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला? साइन आई बराबर 2 साइन आई बटे 2 इंटू कॉस आई बटे 2। कितना हो जाएगा? आई बटे 2। बस इस वैल्यू को क्या कर देना? यहां पुट कर देना है। जैसे कि इधर आप देख लीजिए सभी स्टूडेंट, n बराबर साइन आई की जगह पे देखो साइन आई का फॉर्मूला 2 साइन आई बटे 2 इंटू कॉस आई बटे 2। बटे नीचे क्या है? साइन आई बटे 2। साइन आई बटे 2, साइन आई बटे 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो बचा क्या है? n बराबर 2 कॉस आई बटे 2। 2 का क्या लगा देंगे हम? भाग। तो कॉस आई बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? n बटे 2। हमें तो मान किसका चाहिए? आई का। तो कॉस उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? इनवर्स का। इनवर्स हो जाएगा तो देखो क्या बचेगा? आई बटे 2 बराबर कॉस इनवर्स n बटे 2। तो 2 का हम क्या कर देंगे? कैंची गुणा। तो आपतन कोण आई का मान क्या निकल आया? 2 कॉस इनवर्स n बटे 2। क्या निकला है? 2 कॉस इनवर्स n बटे 2। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। जैसा कि स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्या लिखा है उसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट एक बार इसे पढ़े हैं। लिखा है हीरे का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 2 है। क्या दे पूछ रहा है? हीरे का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है? 2 है। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। कितनी है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। किसमें? हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। इस क्वेश्चन को हम क्या कर दे रहे हैं? अब हटा दे रहे हैं। सभी ने क्वेश्चन तो पढ़ लिया है। क्या लिखा था? हीरे का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या? हीरे का वायु के सापेक्ष। किसके सापेक्ष है? रिस्पेक्ट वायु के। तो वायु के सापेक्ष, डायमंड का मतलब क्या होता है? हीरा। हीरे का अपवर्तनांक कितना दे रखा है? 2। कितना दे रखा है? 2। फिर क्या देखा है? वायु में प्रकाश की चाल। किसमें? वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? C बराबर वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है? C बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। पूछा क्या है? हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब डायमंड में। किसमें? डायमंड में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को इसका कॉन्सेप्ट पता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका? इधर देख लीजिए। क्या होता है? सबसे पहले
n बराबर मतलब अपवर्तनांक, क्या अपवर्तनांक n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल c वटे माध्यम में प्रकाश की चाल v, मतलब n बराबर क्या होता है c वटे v। पर यहां माध्यम में क्या लेके चल रहे हैं हम, डायमंड, क्या लेके चल रहे हैं, हीरा, तो क्या लिख सकते हैं एन डी, और यहां क्या लिख सकते हैं वी डी, क्या लिख सकते हैं वी डी। जैसे कि देखो वी डी बराबर क्या हो जाएगा सी बटे एन डी, क्या हो जाएगा सी बटे एन डी। सी बराबर वैल्यू कितनी दे रखी है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। फिर अपवर्तनांक कितना दे रखा है 2, कितना अपवर्तनांक दे रखा है 2, तो यहां देखो 2 से हम 3 में भाग दे देंगे तो कितनी बार चला जाएगा 1.5 बार। कैसे 2 एकम 2, 2 पान 10, 1.5। तो देखो हीरे में चाल कितनी निकल आएगी 1.5 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, क्या मीटर प्रति सेकंड। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट ये क्वेश्चन देख लिया होगा और मेरे हिसाब से आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है सबसे पहले एक पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है। कितना है, एक पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है। इसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। और उसी में एक हिंट दे रखी है। क्या हिंट दे रखी है, साइन 35.3 अंश बराबर, किसके बराबर साइन 35.3 अंश बराबर 1/√3। क्या दे रखा है 1/√3। जैसे कि आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपवर्तनांक n बराबर कितना दे रखा है 1/√3। कितना दे रखा है 1/√3 नहीं है, केवल कितना दे रखा है √3। कितना दे रखा है √3। और इसके लिए क्या पूछा है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है c, क्या क्रांतिक कोण क्या पूछा है c। और इसके लिए हिंट एक दे रखी है। हिंट क्या दे रखी थी क्वेश्चन में, जैसे कि स्क्रीन पे आपने देख रखी है साइन 35.3 बराबर कितना दे रखा है 1/√3। तो इसमें हम देखो क्या पूछा उन्होंने क्रांतिक कोण। क्या पूछा है क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले c बराबर क्या होता है c बराबर, ये बताओ सबसे पहले क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले इधर देख लीजिए सभी लोग, वी नो दैट, हम जानते हैं अपवर्तनांक n बराबर किसके बराबर, अपवर्तनांक n बराबर 1/sin c। क्या होता है 1/sin c, जहां c क्या है क्रांतिक कोण। क्या है c क्रांतिक कोण। जैसा कि अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है c का मान बताओ, किसका मान बताओ c का। यदि c का मान पूछा है तो इधर देख लीजिए सभी स्टूडेंट, यदि n बराबर 1/sin c, तो sin c बराबर कितना हो जाएगा 1/n। क्या हो जाएगा 1/n। पर n की वैल्यू कितनी दे रखी है √3। क्या √3। तुम लोगों को हिंट में पहले से उन्होंने एक दे रखी थी हिंट, 1/√3 ये किसका मान होता है साइन 35.3 का। किसका साइन 35.3 अंश का। तो देखो इधर साइन 35.3 अंश, साइन से साइन कैंसिल। तो तुम्हें केवल क्या पूछा था क्रिटिकल एंगल। क्या पूछा था क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। तो c बराबर कितना निकल आएगा 35.3 अंश। क्या निकल आएगा 35.3 अंश। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। कहां चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,